नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम के दौरान 25 दिसंबर को दिन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि भाजपा सरकार जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। शाम होते होते गहलोत सरकार में शुरू हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। योजना के बंद किए जाने के आदेश जारी होते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे रंजिश की सियासत करार दिया है। राजस्थान में राज बदला तो सत्ता का मिजाज भी बदल गया। पहले की सरकार की योजनाओं पर नई सरकार ने गाज गिराना शुरू कर दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कहा था कि पिछली सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम होते होते उन्होंने यू टर्न ले लिया और पिछली गहलोत सरकार में शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। चलिए आपको सुनाते हैं सीएम भजनलाल का पहले वाला बयान। कोई व्यक्ति छूट न जाए, मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी योजना को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना। सुना आपने, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी, लेकिन सियासत का मिजाज एक जैसा कहाँ रहता है। शाम होते ही रणनीति बदली और राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद करने का फरमान जारी हो गया। इस योजना के बंद करने से प्रदेश के 5000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 2 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी ट्रेनिंग के जरिए दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद युवा मित्र बनने वाले युवा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। पिछले 2 साल में करीब 5000 युवा इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसमें काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए मिलते थे। अब इस योजना के बंद करने से राजस्थान के 5000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। योजना के बंद किए जाने के आदेश जारी होते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने पलटवार किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे रंजिश की सियासत करार दिया है। आपके पास दिल्ली से फरमान आया कि राजीव गांधी के नाम से जो भी कोई योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। आप नाम चेंज कर सकते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख देते और कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख देते, या आपको जो अच्छा लग रहा था वो नाम रख देते। लेकिन इन नौजवानों के साथ में आपने ये नई साल के आते आते क्रूर मजाक क्यों किया, क्यों आपने उनके ऊपर ये कैंची चलाई, समझ से परे। हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। दरअसल राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही योजनाएं बंद करने या नाम बदलने की पुरानी परंपरा रही है। सीएम भजनलाल ने परंपरा को जारी रखा है। पिछली गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछली बीजेपी सरकार की करीब 1 दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए थे। गहलोत सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया। वहीं गहलोत सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटवा दी थी। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। गुरुवार गोलवर्कर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम महात्मा गांधी ग्रामीण जन भागीदारी योजना कर दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम भी बदलकर राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया।
वहीं वसुंधरा सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन केंद्रों का नाम बदलकर फिर से राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया गया। वसुंधरा सरकार में राजीव शिक्षा संकुल का नाम बदलकर डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल किया गया था। साफ है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही योजनाएं बंद करने या नाम बदलने की पुरानी परंपरा रही है। ऐसे में भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है, तो ये इसी परंपरा का प्रतीक है। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के बंद करने से राज्य की जनता को कितनी परेशानी होती है, इसका भी ध्यान रखना होगा। सियासी रंजिश की चक्की में जनता को पीसना कितना उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन योजनाओं को बंद क्यों किया और इसके पीछे की मंशा क्या है, वजह क्या है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और करमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, करमवीर सिंह राजपुरा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। करण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्ण जी, सबसे पहले आपका ही रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि सर अभी तो ये कहा था भजनलाल शर्मा ने कि कोई जनहित की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। सर, फिर इसको बंद करने के पीछे की वजह क्या है? देखो, आपके शब्दों में एक बात स्पष्ट है कि जनहित की कोई योजना भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं कर रही है। और जिस योजना के बंद करने की आप बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में जनहित शामिल नहीं था। कांग्रेस पार्टी का प्रचार, कांग्रेस पार्टी संगठन के लोगों को उसमें नियुक्ति, विधायकों और कांग्रेस के नेताओं की अनुशंसा पर जिन कार्यकर्ताओं को ये काम दिया गया था, उससे लोक कल्याण नहीं पार्टी कल्याण हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तो तय करना था कि हमें कांग्रेस के कल्याण की नहीं, जनता के कल्याण की जनादेश मिली है, उसकी अनुपालना हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। करण जी, देखिए, ये तो कह रहे हैं कोई जनहित का कार्य इसमें हो ही नहीं रहा था, कोई योजना वो थी नहीं, वो तो कार्यक्रम था जो हमने बंद कर दिया। आपकी सरकार थी, आपने कार्यक्रम चलाया था, हमने बंद कर दिया। हमें नहीं लगा कि उसको कोई जरूरत है। इनको वो कार्यक्रम ही लगेगा, इनको जन सहभागिता और जन सेवा कार्य से कोई सरोकार नहीं है। इनको बताना चाहूंगा कि जो 5000 युवा इंटरनेशनल मित्र है, वो आज भी इनके भारत सरकार की जो संकल्प यात्रा है उसमें ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने वो उनसे जाके मिले तो फिर वो कहाँ काम कर रहे हैं। अभी ये सरकार में आए, ना इन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया है, ना सरकार के ये हिस्से बने, ना इनके विभागों का निर्धारण नहीं हुआ है। बिल अटके हुए हैं, कार्यक्रम अटके हुए हैं। और उन युवाओं के साथ जो रोजगार देने का सपना देके ये सरकार में आए थे, उन युवाओं का रोजगार छीनकर उनके पेट के ऊपर लात मारने का काम इन्होंने किया है। और ये 5000 युवा नहीं है, ये 5000 परिवार है, उनकी रोजी रोटी का ख्याल इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने उन युवा मित्रों को संबल देने के लिए, उनके परिवार को रोजगार देने के लिए, उनके परिवार की शिक्षा और उनसे जुड़े हुए कार्यों के लिए उनको जोड़ा था। वो कोई कांग्रेस पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी थी। जो जनता और सरकार के बीच जो संवाद होता है उसको सरल और जनता के फायदों के लिए काम जो कर रहे थे। बेहतरीन काम कर रही है वो जनता तक तो पहुंचेगा ना। सड़क जो बनेगी तो जनता तक पहुंचेगी। सड़क बनेगी तो पता चलेगा भाई सरकार बना रही है, शौचालय बनेंगे तो पता चलेगा सरकार बना रही है, कोई जनहित का कार्य होगा तो पता चलेगा ना सर, जनता तक पहुंचता है ना वो कार्य। तो फिर उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्यों है? नेहा जी, आप इस जो टेलीविजन है इसके एंकर हैं, क्या आपकी भूमिका नहीं है? जो आप हमसे संवाद कर रहे हैं उसके अंदर आपकी भूमिका नहीं है? यही भूमिका युवा इंटर्नशिप छात्रों की थी। वो सरकार और जो जनता है उनके बीच में जो आने वाली परेशानियां हैं उनसे जो जूझ रहे थे, जनता तक ये नहीं पता है कि जनता को राहत कैसे मिले, जनता के काम किस तरह से हो। इस तरह के कामों की सहूलियत के लिए उन युवाओं को लगाया गया था। जो देश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको ई मित्र पे जाने में समस्या होती है, जहाँ लोगों ने लूट मचा रखी है, उन चीजों को सरलीकरण के लिए उन लोगों की ज्वाइनिंग की गई थी। लोगों को बेरोजगार कर दिया आपकी सरकार के आते ही, अब लोग बेरोजगार हो गए। और इससे पहले कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि नए साल से आने से पहले ही कहीं ना कहीं जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसने बेरोजगारी का तोहफा लोगों को दे दिया है।
कृष्ण जी। देखो, बेरोजगारी का तोहफा नाम से संबोधन देना जो है अशोक गहलोत की आदत बन गई है। उन्होंने पूरे 5 साल में कितने रोजगार दिए? उन्होंने तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट को बेरोजगार करके छत्तीसगढ़ भेज दिया है। राजस्थान में उनके लिए संभावनाएं थी 25 लोकसभा में काम करने की, उन्हें 11 लोकसभा क्षेत्र के राज्य में भेजा गया है। और कांग्रेस इस प्रकार की बातें केवल और केवल अपनी कुंठा मिटाने के लिए कर रही है। सच्चाई तो यह, कांग्रेस ने पहले भी अपने विचार की, अपने पार्टी के प्रचार की योजना में नेहरू युवा केंद्र चलाया था। अब राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने ये राजीव गांधी के नाम से युवा मित्र इंटर्नशिप योजना चलाई। ये कोई लोक कल्याण की योजना नहीं। अशोक गहलोत तो गांधी परिवार के प्रचार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम था। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आती है कि जनता से जुड़े इतने सारे विभाग हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कह रहे कार्यक्रम का नाम बदल देते, अटल जी के नाम पे कर देते। कह रहे आपने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, उन परिवारों के बारे में नहीं सोचा जिनके अब परिवार पूरा पल रहा था इससे। 10,000 रुपए दिए जाते थे। सुझाव है उसी से, नेहा जी, उनके सुझाव से ही उनका लगाव प्रकट हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपॉइंट किया था, वो बेरोजगार हुए, इस बात का दर्द उन्हें उनके बयान से झलक रहा है। ठीक है, इतना दर्द है क्या करण जी? कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार है, हमें प्रचार प्रसार की ना जरूरत है ना कोई ऐसी कड़ी की जरूरत है जो कि सरकार के बीच और जनता के बीच क्या काम करेगी। कह रहे हैं आपकी सरकार थी, आपने उस कड़ी को बनाया, लेकिन हमें ऐसी कड़ी की अब जरूरत नहीं है, इसलिए हमने बंद कर दिया। तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? नेहा जी, दर्द इनको जनता के होते हुए कामों से है। शायद ये भूल गए हैं कि जिन कामों को लेकर अशोक गहलोत ने जनता को राहत दी थी, वो सारी स्कीम्स बंद कर दी, चाहे वो चिरंजीवी का मामला हो, चाहे वो आरजेएस की दवाइयों का मामला हो। और जिस भूख के लिए रात और दिन व्यक्ति काम करता है, कांग्रेस सरकार ने 8 रुपए में इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरू की थी, उसकी थाली की संख्या इन्होंने घटाकर 400 से 200 कर दी है। तो आपने योजनाएं चलाई, लोगों की थाली से बाहर करने आप बहुत जनहित के कार्य कर रहे थे। जनहित के कार्य का क्या मापदंड होता है, क्या पैमाना होता है, मुझे ये बता दीजिए। जनता आपके कामों को सराह रही है या नहीं सराह रही है, कैसे पता चलता है करण जी? जनता के बीच जाने से ही पता चलता है जनता उनका कितना लाभ ले रही है। आप ये देखिए ना, चिरंजीवी के अंदर कितने लोगों का इलाज हुआ है। क्या जनता के, राजस्थान की जनता को अगर हेल्थ का अधिकार आप दे दोगे तो क्या ये उनके जनता को अगर इतना लाभ मिल रहा था तो आपकी तो सरकार रिटर्न होनी चाहिए थी, दोबारा सरकार बननी चाहिए थी। मैडम, चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी जी की अलग फितरत है, उसके अंदर ये दुष्प्रचार हो, हिंदू मुस्लिम हो, सड़क पर दंगे हो, जो जिस तरह का वोट पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी करती आई है, चाहे वो राम, मजहब और जाति के नाम पर राजस्थान को, भारत को डिवाइड करने का काम ये करते आए हैं। तो चुनाव जीतना एक अलग शैली है और जनता के हित और सरोकारी कार्य करना अलग शैली है। नहीं, लेकिन इससे ये तो साफ होता है ना कि जनता क्या चाहती है, जनता की मंशा क्या है और जनता को क्या तमाम योजनाओं का लाभ मिला जो आपके जरिए चलाई गई थी। खैर, उन तमाम चीजों को भी अगर छोड़ दें तो मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि अगर ये कहा जाए कि देखिए राजस्थान में जो तमाम कार्य जो हो रहे हैं वो जनहित में नहीं हो रहे हैं या जनहित में जो कार्य चल रहे थे, नहीं लगता है कि सरकार को पूरा मौका देना चाहिए, वो अपने हिसाब से कार्य करें, अपने हिसाब से जो उनको लगता है योजनाएं नहीं सही है उसको बंद करें। और अगर ये बंद कर भी दी गई है तो फिर इससे दिक्कत क्या होगी? ऐसा क्या काम है जो रुक जाएगा? नेहा जी, राजस्थान के अंदर सरकार बने हुए आज 22 दिन हो चुके हैं। जनता ने मैंडेट दिया है, वो हमें सहर्ष स्वीकार है। जनता का जो आदेश है उसकी हम सम्मान करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना मैम। जनता के सम्मान का जनता के जनादेश का सम्मान है, पर आप ये तो देखिए 25 दिनों में इन्होंने क्या जितने भी काम थे सारे बंद कर दिए। 5 साल का हिसाब मांगे तो समझ आता है, 25 दिन का हिसाब मांग रहे हैं आप। मैडम, बात तो सुनिए मेरी। जितने भी वर्क ऑर्डर थे सारे बंद कर दिए, सारे जितने भी साफ भजन लाल जी ने कह दिया, जो भी कार्यक्रम ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। जितनी फाइनेंशियल बिल जमा कराने हैं वो बिल जितनी पेंडिंग है उनको बंद कर दिया जाए। अरे भ्रष्टाचार का काम अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ हुआ है तो उसकी जांच करवा लीजिए। 25 दिन का हिसाब दीजिए कृष्ण जी, हिसाब दीजिए 25 दिन का। कह रहे 25 दिन में आपने क्या क्या योजनाओं को बंद करने के अलावा? नेहा जी, निश्चित मैडम, ये जो अधीरता है ना वो इसी बात की है कि जनता की इनकी जो योजनाएं थी वो नकार दी गई, जनादेश भाजपा को दे दिया गया। और जिस चिरंजीवी योजना की बात ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य की माली हालत कमजोर है,
चिरंजीवी योजना के साथ पर आयुष्मान भारत के साथ जोड़ दिया जाए तो परेशानी क्या है। एक तरफ ये सुझाव देते, अगर हमने जनता के आदेश की पालना की जिम्मेदारी ली है तो ये हथेली में सरसों क्यों उगाना चाहते हैं? 25 दिन में इनको परिणाम क्यों चाहिए? अभी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करने वाली पार्टी है और देश की जवाबदेह पार्टी है। हमारी पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, किसी परिवार के लिए नहीं। यहाँ पे तो सीधे सीधे आरोप लग रहा है ना सर, ये तो रंजिश की राजनीति हो रही है। कह रहे हमारी सरकार ने इस योजना को चलाया था, इस कार्यक्रम को चलाया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं भाया ये, ऐसा है क्या? जनता के लिए आपने चलाया था और जनता ने आपको हटाया है, इसका मतलब आपकी योजना को जनता की जरूरत नहीं है जनता। और हमने जन भावना इसमें कहाँ जुड़ी है? इसमें कांग्रेस के कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने जगह दी थी, कुछ एनएसए के लोगों को जगह दी थी। अगर उसको हटा दिया गया है तो दर्द जो है वो उस बात का है कि कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो गए। कांग्रेस के लोग बेरोजगार हो गए हैं। नेहा जी आज ही इन्होंने एक और भर्ती रद्द की है, महात्मा गांधी प्रेरित 50,000 ग्रामीणों को, और जो उनको नहीं ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है करण जी? क्या किया क्या नहीं किया? पहले इसी योजना की बात करें, इसी कार्यक्रम की बात करें। तो कह रहे देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नौकरी आप लोगों ने दी हुई थी और वो बेरोजगार हो गए, इस बात का बड़ा दर्द है आप लोगों को, ऐसा है क्या? मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैम कैसा है फिर बताइए ना। मैम बचने के लिए अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे और मुद्दों से भटकाने वाली बात है, कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता, कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता ने ये जांच करवाते ना? अगर कांग्रेस कार्यकर्ता तो बाहर करते। ये तो आए हैं और 31 दिसंबर का एक जुमला सुना दिया कि साहब आज से जिस तरह से मोदी जी आते हैं कि आपसे नोट नहीं चलेंगे, वैसे ही कह रहे हैं कि ये युवा नौकरी पे नहीं रहेंगे, कल को ये कह देंगे ये संविदा पे ले लीजिए। जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं वो आप उसकी वानगी आप देख ही रहे हैं। ठीक है कृष्ण जी जल्दी से। नेहा जी 17 पेपर लीक करने वाली पार्टी, रीट में चीट करने वाली पार्टी युवाओं की चिंता दिखा रही है। सच्ची बात को ये इधर उधर की बात बोल रहे हैं। अरे भाई सच्चाई तो ये है ना कि कांग्रेस के पर्टिकुलर लोगों को आपने अपॉइंट किया था, उसका परिणाम बंद हो रहा है तो आप तिलमिला रहे हैं। आप नेहरू जी के नाम से नेहरू युवा केंद्र चलाते थे, आप राजीव जी के नाम से ये राजीव गांधी युवा मित्र योजना चलाना चाहते हैं और उनका नाम। चलिए अब आपने भी मान लिया ये तो योजना ही थी, अभी आप कार्यक्रम बता रहे थे। अभी कृष्ण जी अभी आपने भी कह दिया कि ये योजना है, अभी आप कह रहे थे उससे पहले कि ये कार्यक्रम था, अभी आपने खुद अपने वक्तव्य में कह दिया कि योजना चला रहे थे। आपने दिखाया दोनों में कार्यक्रम लिखा है, योजना नहीं लिखा। अगर आपने तो कहा योजना चला रहे थे तो योजना नहीं बन जाएगी। नहीं आपके कहने से योजना नहीं बनेगी, लेकिन आपने कह दिया योजना है, आपने खुद अभी कहा। जो आपने मुझे स्क्रीन पर दिखाया दोनों में कार्यक्रम लिखा है। ठीक है, लेकिन एक करण जी सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अगर जिसकी भी सरकार आती है सर वो अपने हिसाब से काम करता है ना, और आपकी सरकार थी, आपने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर इस पर नौकरी पर रखा, उनकी बेरोजगारी को दूर किया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी सरकार आएगी तो वो योजनाएं वो कार्यक्रम जो हैं वो बंद किए जाएंगे। इसमें नेहा जी अगर कोई योजनाओं में अगर कुछ कमी है तो उसका संशोधन हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है। सब तुगलकी फरमान बंद क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुगलकी फरमान नहीं है, तुगलकी फरमान है कि आज से नौकरी पे नहीं तुगलकी हो गया सर? अपनी सरकार अपने हिसाब से काम करती है, आपकी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही थी। जिन युवाओं को इन्होंने हटाया है वो आज इनकी भारत संकल्प यात्रा में जनता के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि तुगलकी फरमान है, और ये भी कहा जा रहा है कि नाम बदल देते, इतनी दिक्कत थी तो सीधे बेरोजगार कर दिया। कृष्ण जी उनसे पूछिए कि ये योजना 2021 में किस अधिनियम के अंतर्गत लेकर आए। इन्होंने सरकार का एक कार्यक्रम बनाया, कांग्रेस के युवाओं को लाभ देने के लिए बनाया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार को जो धनादेश मिला है उसमें ये बात महसूस हो रही है कि कांग्रेस एक वर्ग को नैतिक अनैतिक तरीके अपनाकर लाभ देने की कोशिश कर रहे, तो उसे बंद करने में आपत्ति क्या है? ठीक है, कृष्ण कुमार जी अगर योजना की किस अधिनियम के तहत है ये जानने का काम विभाग का है। कम से कम 25 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए, उन्हें कहिए अपने हनीमून पीरियड से आए और राजस्थान की जनता के सीएमओ को संभालें, फिर आप पता कीजिए कि किस
अधिनियम के और किस योजना के अंतर्गत देखिए सर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि मौजूदा सरकार जो है वो नई सरकार है, उसको मौका दीजिए कि वो अपना काम करे और बेहतर तरीके से काम करे। रिपोर्ट कार्ड मांगने का भी एक वक्त होता है और ये तय करने का भी एक वक्त होता है कि मौजूदा सरकार ने कितना काम किया। लेकिन अगर योजनाएं बंद की जा रही है, कार्यक्रम बंद किए जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है उसको भी समझना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।